हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न और इसका आंसर आपको देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस वीडियो को आप क्विज की तरह लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कि संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या फिर डी प्रभुसत्ता। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर आपको देने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है केंद्रीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए राजकुमारी अमृत कौर, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी कमला नेहरू या फिर डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जनरल असेंबली अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद या सी गुरु शंकराचार्य या फिर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। तो निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। ए ब्रुसेल्स में, बी जिनेवा, सी ओस्लो में या फिर डी स्टॉकहोम में। इसके लिए आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है। आप इस वीडियो को क्विज की तरह लगाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओस्लो। तो नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कि गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। ए काकिनी, बी निस्का, सी रुपया का या फिर डी दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुपया का। तो गुप्त काल शासन के दौरान रुपया का सिक्के चांदी में जारी किए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है। ए गुजरात, बी पंजाब,
सी पाकिस्तान या फिर डी हरियाणा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, इल्तुतमिश, सी, बलबन या फिर डी, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ए, उदयपुर, बी, जैसलमेर, सी, जोधपुर या फिर डी, जयपुर। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। तो उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है? ए, कोशिका ग्रसनी, बी, कोशिका कामुक, सी, साइटोपायज या फिर डी, क्रिप्टोस्फेयर। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोपायज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, वह क्या कहलाता है? ए, इंटरप्रेटर, बी, कंपाइलर, सी, सिमुलेटर या फिर डी, कमांडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम का वह भाग है जो अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, तो वह इंटरप्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पार्क घोषित किया है? ए, कच्छ की खाड़ी, बी, लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी, मन्नार की खाड़ी या फिर डी, अंडमान द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। तो प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को एक समुद्री पार्क घोषित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं
बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का अयस्क है? ए अभ्रक, बी स्फटिक जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, सी फेल्डस्पार, या फिर डी गेलेना। तो इनमें से कौन सा एक धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेलेना। तो धातु का एक अयस्क है गेलेना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। आज का प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 9 जनवरी, या फिर 8 जनवरी, या 1 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस या 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें 15 में से कितने सही उत्तर दिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप 10-20 सही आंसर दे लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी, नहीं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले को और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।